प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं के गणित विषय में अध्याय 4 सरल समीकरण के बारे में सवालों को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ x-5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए, ऐसा दिया गया। तो सामान्य कथन को गणितीय कथन में बदलना और गणितीय कथन को सामान्य कथन में बदलना, ये दोनों चीज़ें हमको आना चाहिए। इसके लिए हम गणित कक्षा 7 के प्रश्न क्रमांक 88 पर और देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ इसको x-5 मतलब x में से 5 कम किया है और 5 कम करने पर 9 आता है या 9 प्राप्त होता है। तो संख्या x में से 5 घटाने पर x में से 5 घटाया तो 9 प्राप्त होता है। यह इसका एक सामान्य कथन बन जाएगा। तो गणितीय कथन को हमने सामान्य कथन में बदला। अब इसी प्रकार एक सामान्य कथन दिया कि एक संख्या x की चौथाई ऋण 4, उसमें से 4 घटाते हैं, आपको 5 देता है। तो इसको हमको गणितीय समीकरण में बदलना है। इसको हम गणितीय समीकरण में बदलने के लिए संख्या x की चौथाई मतलब कोई भी संख्या उसके चौथाई यानी x/4, इसमें से ऋण 4, तो ऋण 4 करने पर हमको 4 प्राप्त होता है, मतलब बराबर 4। तो यही इसका उत्तर होगा। x की चौथाई मतलब x/4 में से 4 घटाने पर हमको 4 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये इसका समीकरण बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में देखें, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होगा। तो माना अज्ञात राशि को हम x मान लेते हैं। तो माना वह संख्या x है, तो हमने संख्या को x मान लिया। अब लिखा है कि संख्या जिसके 8 गुने में, तो संख्या x है तो x का 8 गुना मतलब 8x, इसमें 4 जोड़ने पर तो -4 बराबर 60 ये प्राप्त होता है। तो हमको वह संख्या ज्ञात करना है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 8x बराबर 4 का पक्षांतर करेंगे तो 60 ऋण 4, इसको घटाएंगे तो यहाँ घटाने पर 8x बराबर 60 में से 4 गया तो यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो x बराबर 56/8, तो 8 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें तो 8 × 7 = 56, तो x बराबर 7। तो यहाँ जो संख्या है उत्तर वह संख्या 7 है। तो जो संख्या हमको चाहिए थी वह 7 होगी। प्रश्न क्रमांक 4 में x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। तो हमारे पास x बराबर 2 दिया गया है। इससे प्रारंभ कर कोई समीकरण बनाना हो तो हम इसमें दोनों पक्षों में किसी संख्या को गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राप्त समीकरण होगा वह भी इसी समीकरण के आधार पर होगा। तो यदि हम मान लो इसमें दोनों ओर 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 गुणित x बराबर 3 गुणित 2। जब हम गुणा करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा जिससे समीकरण की समता ना बदले। तो यहाँ बन जाएगा 3x और 3 दूनी 6, तो एक ही समीकरण बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। इसी प्रकार अगर हम मान लो x में दोनों तरफ 5 का गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये 5x बराबर 10, ये भी एक दूसरा समीकरण बन गया। इसी प्रकार हम x बराबर 2 है, अगर इसमें किसी अन्य और 7 का गुणा कर दे दोनों तरफ तो 7 गुणित x बराबर 7 गुणित 2, तो यहाँ 7x बराबर 14, तो ये समीकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x बराबर 2 को लेते हुए अन्य और समीकरण हम बना सकते हैं। अब हमें सवाल क्रमांक 5 में
3m ऋण 14 बराबर 4 को हल करना है। तो 3m ऋण 14 बराबर 4। तो यहाँ अगर हम देखें तो चर राशि इसमें m है, तो m को m का मान ज्ञात करना है। तो हम ये जो ऋण 14 है इसको पक्षांतरित करेंगे दूसरी तरफ, तो 3m बराबर 4 धन 14। अब हम देखें तो 3m बराबर 14 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 18 हो जाएगा। तो m बराबर 18/3, तो 3 से अगर हम भाग दें 3 6 18, तो m बराबर 6। तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा m बराबर 6 इसका उत्तर होगा। सवाल क्रमांक 6 में हम देखें यहाँ पर 5/2 x बराबर 10 दिया गया है। तो इस समीकरण को हमको हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x चर राशि और 5/2 अचर राशि, तो हम यहाँ पर 5/2 का जब पक्षांतर करेंगे तो x के साथ इसका गुणा है, तो दूसरी तरफ जाकर यहाँ पर भाग बनेगा। तो x बराबर 10 और भाग होगा 5/2 का। तो ये संख्या पलट जाती है, भाग को जब हम गुणा में बदलते तो 2 नीचे वाला 2 ऊपर चला आएगा, 5 नीचे आएगा, तो 2/5। इसको जब हम 5 से अगर इसको सरल कर दें तो 5 दूनी 10, तो x बराबर 2 दूनी 4। तो अतः इसका जो हल होगा उत्तर x बराबर 4। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें किसी संख्या की तिगने और 11 का योग 32 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या x है, तो अज्ञात संख्या जिसको हमने x मान लिया। प्रश्न के अनुसार किसी संख्या की तिगने, तो x का तिगना कितना होगा, तो 3x और 11 का योग, और उसमें 11 जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ने पर 32 आ रहा है, तो हमने बराबर 32 लिखा। तो 3x बराबर 11 का जब पक्षांतरित करेंगे तो 32 ऋण 11, तो 3x बराबर 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर x बराबर 3 का पक्षांतर जब दूसरी तरफ होगा तो वह गुणा का भाग हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा नीचे, 3 एकम 3, 3 7 21, तो x बराबर 7। तो वह संख्या या जो अभिष्ट संख्या है, तो उत्तर वह संख्या 7 है। प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है और शीर्ष कोण 40 अंश है, तो इस त्रिभुज का आधार कोण क्या होगा। तो यदि हम एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो, तो ये अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज हम मान लें कि इसकी भुजा ए बी ये वाली भुजा इसके बराबर है और शीर्ष कोण 40 अंश, तो ऊपर का कोण 40 अंश दिया है और आधार कोण बराबर है, तो ये आधार कोण दोनों बराबर है। तो इसमें हमने मान लिया कि ये दोनों कोण x हैं। तो त्रिभुज जैसा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ कोण A 40 अंश का है तो हमने लिख दिया 40, कोण B x है और कोण C का मान भी x है बराबर 180 अंश। तो x में x जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो 40 धन 2x बराबर 180 अंश, तो 2x बराबर 180 ऋण 40। यहाँ हम देखें तो 2x बराबर 140 अंश, तो x बराबर 140/2। इसको अगर हम सरल कर दें तो 2 7 14 70 अंश, तो x बराबर 70। तो अर्थात जो उत्तर होगा कि दोनों जो कोण हैं, तो आधार के जो कोण हैं, तो आधार कोण 70 अंश के हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें तो रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु रीमा के आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है।
तो रीमा की आयु क्या है? तो हम माना रीमा की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो हमने माना कि रीमा की वर्तमान आयु x वर्ष है। और प्रश्नानुसार ये दिया गया है कि उनके पिता की आयु रीमा की आयु की 3 गुने से 4 अधिक है। तो रीमा की आयु का 3 गुना मतलब 3 गुणित x धन उसमें 4 जोड़े हैं तो 4 वर्ष अधिक है। तो ये तीनों को जोड़ने पर ये रीमा के पिता की कुल आयु है 49 वर्ष, इसके बराबर होगी। तो 3x धन 4 बराबर 49। तो हमको चर राशि x का मान ज्ञात करना। तो 3x, तो पहले जो धन है इसको पक्षांतरित करें धन 4, तो इधर आकर ऋण 4 हो जाएगा। तो 49 ऋण 4, तो 3x बराबर 9 में से 4 गया तो 5, 45 बचेगा। तो x बराबर 45/3, 3 से अगर भाग दे दें तो 3 एकम 3, 3 5 15। तो x बराबर 15। उत्तर जो हुआ कि रीमा की आयु बराबर 15 वर्ष है। प्रश्न क्रमांक 10 में एक पहेली दी गई है कि मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो हम मान लें कि माना वह संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें, मुझे 7 बार लो मतलब x का 7 गुना, तो 7 गुणित x और 50 जोड़ो, और इसमें हमको 50 जोड़ना है। तो तिहरे शतक मतलब 1 शतक यानी 100, तो तिहरा शतक यानी 3 गुणित 100 तक पहुँचने के लिए अभी भी 40 चाहिए। तो इसमें 40 की कमी है, 40 कम है, तो इसलिए हमने 3x ऋण 40 लिखा। अब यहाँ अगर हम हल करें इसको तो 7x धन 50 बराबर 300, 3 गुणित 100 300 ऋण 40। अब हम यहाँ 7x धन 50, 300 में से 40 घटाएंगे तो 260 बचेगा। 7x बराबर 260 ऋण 50, तो 7x बराबर, जिसको घटाने पर ये यहाँ पर 0, 6 में से 5 गया तो 1, 210 बचा। तो x बराबर, यहाँ अगर हम देखें तो x बराबर 210 बटे में 7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 30। तो हम देखें कि x बराबर 30 और यही इसका उत्तर होगा। तो उत्तर वह संख्या 30 है। इस प्रकार हमने इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों को हल कर लिया है। छात्र बार बार अभ्यास करके हल करने का प्रयास करें।